आप देख रहे थे 50 खबरें और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात केजरीवाल सरकार की, जिस पर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में नियुक्तियों को लेकर संपत्ति आवंटन और यहां तक कि मंत्रियों के विदेश दौरों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ये जांच पिछले एलजी साहब ने बिठाई थी, लेकिन अब इन पर कार्रवाई को लेकर केजरीवाल और नए एलजी में ठन सकती है। 404 फाइलों की पड़ताल, हर फाइल पर उठे सवाल। तमाम चर्चित मामलों के सिवा भी केजरीवाल सरकार ने जो भी फैसले लिए उनमें से ज्यादातर की समीक्षा शुंगलू कमेटी ने की और ज्यादातर मामलों में केजरीवाल सरकार के तौर तरीकों को कटघरे में खड़ा किया है। स्वाति मालीवाल की नियुक्ति का विवाद तो अपनी जगह है, उन्हें दिए गए सरकारी बंगले पर भी रिपोर्ट में आपत्ति जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मालीवाल बंगले की हकदार नहीं है। केजरीवाल के चहेते पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को भी रिपोर्ट में नियम कायदों के मुताबिक नहीं माना गया। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे। ये इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आए हुए तो बहुत दिन हो गए। अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। इनके अलावा 206 राउज एवेन्यू को पार्टी दफ्तर बनाने की प्रक्रिया को भी रिपोर्ट में गलत माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों का बंगला पार्टी के काम के लिए दे दिया गया। विधायक अखिलेश त्रिपाठी को नियमों के विपरीत टाइप 5 का बंगला दिया गया है। डिप्टी सीएम ने टैक्स ट्रिब्यूनल में बगैर योग्यता के अपने चहेते को सदस्य बनाया। सीएम ऑफिस में राहुल भसीन नाम के शख्स की भर्ती, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में अभिनव राय, पर्यटन मंत्रालय में रोशन शंकर और गोपाल मोहन नाम के शख्स की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए गए। मंत्रियों के विदेश दौरों को भी नियम कायदों का उल्लंघन बताया गया, जिनके लिए एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलजी के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिन्हें मुस्लिम कानूनों की जानकारी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए वकील को बुलाने और दिल्ली सरकार में नियुक्त वकीलों की संख्या पर भी सवाल उठाया गया है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को महाधिवक्ता की कानून और संवैधानिक राय भी दी, उन्हें कायदे कानूनों का पालन करने की नसीहत भी दी, लेकिन मुख्यमंत्री या सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 404 फाइलों को 4 महीने तक खंगालने के बाद शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल की और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसमें नियुक्तियों से लेकर घर के आवंटन तक पर सवाल खड़ा किया गया है। मंत्रियों के कामकाज को भी सवालों के दायरे में लाया गया है। यानी तमाम वो पहलू जो सरकार ने 1.5 साल के अंदर छुए, उनको शुंगलू कमेटी ने बाकायदा एक एक पैनी नजर से टटोला है। अब सवाल रिपोर्ट पर एक्शन का भी है और इसके सियासी नफे नुकसान का भी है, जो चुनाव के दौर में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार घिर गई है, विपक्ष ने घेरेबंदी शुरू कर दी है, लेकिन वहीं मंत्री सत्येंद्र जैन का यह कहना है कि 4 अगस्त 2016 से पहले जो नियम थे उसके हिसाब से ही सारा कामकाज हुआ। उनसे बात की हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। निगम चुनाव के ठीक पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन सकती है। हमारे साथ है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। ये खुद भी इस मामले में, इन पर भी सवाल उठाए गए हैं। सत्येंद्र जैन जी, इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट की शुरुआत होती है वो ये कहती है कि जब से आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनी, संवैधानिक ब्रेकडाउन जो था वहीं से शुरू हो गया। आप लोगों का अप्रोच जो था वो बिल्कुल अलग था। नहीं, देखिएगा, मैंने तो रिपोर्ट देखी नहीं, पहली बात। और जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान 4 अगस्त 2008 से पहले, 2016 से पहले जो था उसका पूरा पालन किया गया। हाई कोर्ट ने संविधान में जो संशोधन किए वो 4 अगस्त 2016 को किए। उससे पहले की किसी भी चीज़ के अंदर ये कहना कि जी उन्होंने एलजी से हर चीज़ का अप्रूवल नहीं लिया, एलजी से अप्रूवल लेने की बात तो कोर्ट ने 4 अगस्त को कही है ना, और वो चीज़ भी चैलेंज की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये कहना कि जी कहते हर चीज़ को पहले एलजी साहब के पास क्यों नहीं पूछा गया, ये तो लॉजिकल नहीं है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो आपकी बेटी की नियुक्ति थी वो किसने की वही पता नहीं है, उसके कागजात सामने नहीं हैं, उनका बायोडेटा उस काबिल नहीं था जिस पोस्ट पर उनको रखा गया था। पहली बात तो मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, और काबिलियत की बात ये मुझे ऐसा लगता है कि बायोडाटा उसमें फाइल में नहीं है। फाइल मैंने खुद देखी है, उस फाइल के ऊपर मैंने कई सारी क्वेरीज लगाई थी, पूछा था कि उसको क्या तनख्वाह दी गई है, क्या फैसिलिटी दी गई है। वो फाइल कभी मेरे पास वापस नहीं आई घूम के। फाइल क्यों नहीं वापस आई? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और मुझे जहाँ तक जानकारी, अफसरों को बुला के गलत नोटिंग एलजी हाउस में लिखवाई गई है।
झूठ लिखाया गया, जांच तो उसकी होनी चाहिए कि झूठी नोटिंग कराई गई। क्या सौम्या जैन की नियुक्ति के लिए अब मंजूरी ली गई थी उपराज्यपाल से? सर, उसकी नियुक्ति की राज्यपाल से जरूरत नहीं थी। वो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के अंदर काम कर रही थी, उसके लिए मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी थी, केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई थी। एक और जो इसमें खामी पाई गई है, आम आदमी पार्टी सरकार के अलावा पार्टी को जो हेडक्वार्टर के लिए जमीन दी गई है राउज एवेन्यू पे, वो जमीन आपके अंदर में नहीं है, उसके बावजूद जमीन कैसे दी गई? देखिएगा, ऐसा है, पूरा प्रक्रिया के अनुसार दी गई है। जो कानून है, कानून और प्रक्रिया के हिसाब से कैबिनेट के अंदर डिसीजन करके किया गया और उसको प्रॉपरली एलजी साहब को बताया गया था। अगर कोई आपत्ति तो बता सकते थे वो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता भी हमारे साथ होंगे, जिनसे और डिटेल्स भी हम लेंगे।